मैंने रिजर्वेशन दिया मैं उस तरीके का बंदा हूं मैंने रिजर्वेशन दिया मैं उस तरीके का बंदा हूं मैं। कनाडा के रियासती वजीर बराए औकाफ व हाउसिंग ज़मीर अहमद खान ने मंगल के रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह तौर पर कहा कि उन्होंने गरीबों को फराहम की जाने वाली रिहायशी स्कीम के तहत किसी से भी पैसे नहीं लिए। अगर कोई ये इल्ज़ाम साबित कर दे तो 24 घंटों के अंदर इस्तीफ़ा देंगे। रियासती वजीर ज़मीर अहमद खान ने कहा कि गरीब आवाम के घरों के लिए पैसे लेना नाकाबिल माफ़ी जुर्म है और जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें अल्लाह का अजाब आएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर वाकई उन्होंने ऐसा कुछ किया होता तो वज़ीर आला के कहने से पहले ही वो इस्तीफ़ा दे देते। उन्होंने बताया कि सीनियर रुकन असम्बली BR पाटिल ने भी ये नहीं कहा कि वज़ीर ने पैसे लिए हैं और ना ही उन्होंने किसी ऑफिसर का नाम लिया है। ताहम उन्होंने ऐलान किया कि इस मामले की मुकम्मल तहक़ीक़ात होंगी और जो भी कसूरवार पाया जाएगा इसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो CBI तहक़ीक़ात भी करवाई जाएगी। रियासती वज़ीर ने कहा कि वज़ीर आला सिद्धरामैया को इस मामले से पहले ही आगाह किया जा चुका है। वज़ीर आला की गैर मौजूदगी के दौरान वो अफसरान से तफसीली रिपोर्ट ले चुके हैं। जब सागर की MLA बेलूर गोपाल कृष्णा के बयान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस्तीफ़े का मुतालबा किया है तो रियासती वज़ीर ज़मीर अहमद खान ने कहा कि उन्हें असल सूरत हाल की मालूमात नहीं है। घरों की तकसीम में वजारत का बराह रास्त कोई किरदार नहीं होता बल्कि देही सतह पर पंचायत की जानिब से मुस्तहिक़ीन का इंतखाब किया जाता है। आनंद हलक़े में भी 950 घरों की मंजूरी BR पाटिल के ख़त की बुनियाद पर दी गई थी। उन्होंने ये भी बताया कि रियासत में अब तक 14 लाख घरों की मंजूरी दी गई है जिनमें से 9 लाख ज़ेर तामीर हैं। मज़ीद 3.5 लाख घरों की ज़रूरत है जिसके लिए वज़ीर आला से तबादला ख़्याल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि फ़ी घर रकम 1,20,000 से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपये करने पर आमदगी ज़ाहिर की गई है। ताहम फाइनेंस डिपार्टमेंट से अब तक मंजूरी नहीं मिली। ज़मीर अहमद खान ने BJP पर तनकीद करते हुए कहा कि BJP लीडरों को गरीबों की कोई परवाह नहीं। अगर वो वाकई संजीदा हैं तो मरकज़ से कहें कि गरीबों पर GST ना लगाएं। मरकज़ी हुकूमत से फ़ी घर जो 1.5 लाख रुपये आते हैं इस पर GST लगाकर वापस 1,30,000 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, बेंगलुरु। मेरे ऊपर जो इल्जाम लगाया गया है वो बेबुनियाद है। ऐसा कुछ हमारे इलाके के अंदर डिपार्टमेंट के अंदर कुछ चला नहीं। अभी जो BR पाटिल साहब है एकदम मोस्ट सीनियर लीडर है वो, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं। अगर उनका भी ऑडियो मैं सुना, वो ऑडियो के अंदर क्लियर कट उन्होंने किसके ऊपर भी इल्जाम नहीं डाला है कि ये मिनिस्टर लिया है या उनके ऑफिसर्स लिए करके कोई इल्जाम डाला नहीं। अभी मैं भी आउट ऑफ स्टेशन था, अभी बेंगलुरु आया हूँ। BR पाटिल साहब से बुला के मैं बात करके वो कौन पैसा दिया है, किससे घर लिया, वो अगर मालूम पड़ेगा उनके ऊपर मैं एक्शन लेता हूँ। और मैं एक बात आपको माध्यम को बताना चाहता हूँ, ये घर बनने के लिए सिर्फ 1,20,000 से सरकार से दिया जाता है, गवर्नमेंट से 1,20,000 उसके अंदर हम 5-10 हजार गरीब से अगर पैसा लेके हम घर देंगे तो हमारे बच्चों को भी अच्छा नहीं होगा, हमारे को भी अच्छा नहीं होगा। ये सरासर गलत है। मैं BR पाटिल साहब को बुलाता हूँ, मैं बात करता हूँ, वो कौन है पर्टिकुलर देने दो। इल्जाम लगाए कौन करके मालूम पड़ना चाहिए ना। अभी उनके ऑडियो के अंदर तो ये उन्होंने नहीं कहा कि मिनिस्टर ने किया है, मैंने ऑफिसर्स ने किया है, कुछ वो बताया नहीं। मैं बोल रहा हूँ ना सर, मैं कोई लालची आदमी नहीं है। मैं पावर के अंदर लालची से नहीं बैठा हूँ। खाली कुमार स्वामी 2007 के अंदर मेरा एक प्रोग्राम को नहीं आने की वजह से मैंने रिजर्वेशन दिया मैं। अभी उनका अभिप्राय बोला है, राजू कागे ने मेरे ऊपर कुछ इल्जाम नहीं डाला है। डेवलपमेंट वर्क के लिए पैसा नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं दिया जा रहा है करके बोला है। अभी डेवलपमेंट के लिए मेरे ख्याल से 25 करोड़ रुपए सुनो राजू कागे की बात को मैं बता रहा हूँ। पिछले साल 2024 के अंदर हर एक MLA को 25-25 करोड़ रुपए डेवलपमेंट के लिए दिया था। अभी हाल ही के अंदर ये 24 के अंदर 25 दिया था। अभी 25 के अंदर 50 करोड़ रुपए हर MLA को देना करके तय किए। हर MLA को 50 करोड़ देना करके तय किए। हर चीज करेंगे, रीजन देके करना करके नहीं। अगर प्रूव हो गया मैं हूँ उसका डिपार्टमेंट, कोई मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप दे दूंगा। हर डेवलपमेंट वर्क चल रहा है गवर्नमेंट के अंदर। मैं भी CM के साथ 5-6 डिस्ट्रिक्ट को गया था। एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 400-500 करोड़ का गुदली पूजे चल रहा है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी, मेरे हल्के के अंदर BJP हुकूमत थी, 5 साल मेरे को एक पैसा ग्रांट नहीं दिए थे। हमारी हुकूमत, कांग्रेस हुकूमत आने के बाद, सिद्धरामैया चीफ मिनिस्टर बनने के बाद लगभग 400 करोड़ रुपए दिया गया। 400 ಕೋಟಿ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 400 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ।